प्यारे साथियों, सभी माताओं को सादर नमन करते हुए स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में फिर एक बार। प्यारे साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमें कुछ करने के लिए कुछ नया सुनने के साथ साथ उसे उपयोग करने की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए आज हम रामचरितमानस से और एक दोहा आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानस अर्थात मन, जो मन को पवित्र करता है, जिस रामचरित के पुण्य गंगा जल में हम अपने मन को धोकर साफ करते हैं, उसे ही रामचरितमानस कहा जाता है। और सभी ग्रंथों से बढ़कर यह हमें यह शिक्षा देती है प्यारे साथियों कि भक्ति कैसे किया जाता है, त्याग कैसे किया जाता है। इसके साथ साथ भगवान श्री राम का अनमोल चरित्र का गुरुत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण निदर्शन दिया जाता है प्यारे साथियों। और कहा जाता है कि सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी चाह कहा। इसीलिए आज हम इसका बात करेंगे। कहा जाता है कि भगवान के चरित्र पूर्णतया कोमल और स्वच्छ है। इसलिए ही तो कहा जाता है कि कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। अर्थात भगवान के चरित्र अत्यंत कोमल है। इसका उदाहरण मिलता है कि हम जो संप्रदाय के हिसाब से अपने आप को बंटवारा करते हैं, फिर भी भगवान जात पात संप्रदाय से ऊपर उठकर एक सबरी के हाथों से झूठे बेर खाए और सुग्रीव जैसे एक बानर जात को अपना मित्र बनाया, फिर विभीषण को भी अपना मित्र बनाया। इसके साथ साथ और एक उदाहरण मिलता है, जब माता सती ने भगवान की परीक्षा लेनी चाही, जब वो सीता के रूप में प्रकट हो गई, जब सीता के संधान में भगवान वनों में जा रहे थे, तब 3 बार भगवान ने माता सती को रास्ता छोड़ दिया। पर चौथी बार भगवान विनम्रता के साथ माता को प्रणाम करके बोले कि हे माता, आप क्या अकेली आई हैं? महादेव कहाँ गए? इस बात से लज्जित होकर जब सती ने महादेव के पास जा रहे थे, तब उन्हें भगवान श्री राम ने अपने ऐश्वर्य लीला का ऐसा प्रदर्शन कराए। उन्हें केवल चारों ओर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में केवल राम ही राम दिखाई दे रहे थे। केवल राम और श्याम और लक्ष्मण की पूजा और वंदना सभी साधु और संत कर रहे थे। यही छवि उन्हें दिखाई दी। फिर वो अपने नयन बंद करके भगवान के जब स्तुति किए, भगवान के चिंतन किए, तो भगवान ने उन पर कृपा किया और राम जी ने रोते रोते जब सीता का संधान कर रहे थे, वही दृश्य उन्हें दिखाई दिया। इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है प्यारे साथियों कि भगवान की कभी परीक्षा लेनी नहीं चाहिए। भगवान जब दुर्गा मैया की पूजा कर रहे थे रावण वध के समय, तब दुर्गा मैया ने उन्हें परीक्षा लिया, क्योंकि वो पूजित है, मतलब उनकी पूजा भगवान कर रहे थे। अर्थात भगवान उस वक्त भक्त थे और वो पूज्य थे दुर्गा मैया, और राम जी पूजक थे, इसीलिए वो उनकी परीक्षा कर पाई। और राम जी जब भगवान के आसन पर थे और सती मैया ने उनको परीक्षा किया, तो भगवान ने उन्हें बाध्य होकर अपना ऐश्वर्य लीला दिखाए थे। और एक बात है, कोमल चित अति दीन दयाला। भगवान केवल दीन दयाल नहीं है, अति दीन दयाल। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। बिना कारण ही भगवान कृपालु है, अकारण दयालु कहा जाता है। जैसे कि भगवान शिव शंकर को अकर्म कर्मदायक, अकर्मादानी कहा जाता है। इसी भांति जैसे कि मंथरा जैसे कुटिल चाल करके भगवान को 14 साल वन में पठाए, फिर भी भगवान ने उसको माफ़ करके, उसके सभी अपराध को माफ़ करके उसको उसकी अधिकार वापस दिलाए। और एक बात है कि रावण के साथ जब युद्ध होने वाला था, तब आखिरी बार अंगद को भगवान ने भेजे दूत के रूप में। रामदूत का भूमिका निभाकर अंगद गया, रावण को समझाने के प्रयास किया, फिर भी अंगद को हार माननी पड़ी प्यारे साथियों रावण की हठधर्मी के सामने। इस विचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आपका पसंदीदा फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी। हमें आशीर्वाद देने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए प्यारे साथियों। मैं फिर आऊँगा और एक नया प्रसंग के साथ और एक नया वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।